एवमचल मनोहरं गतिं पत्ते उच्छामि समयपाहुः निर्मोसुध केवली वणितम्। समय सार संक्षेप में कर्ता कर्म अधिकार की जो प्राप्य विकार और निवृत्ति वाली गाथा है उस पर हमने चर्चा कल चालू की। गाथा का सार यहाँ से चालू होता है कि अज्ञानी है ना, या जगत में किसे कर्ता माना जाता है कि 3 प्रकार से कर्तृत्व का आरोप जगत में किया जाता है। 76 नंबर की गाथा में अपन लिया था, निर्वृत्य, विकार्य और प्राप्य। मतलब कर्ता कैसे, एक तो वो कर्ता बनेगा जो उस रूप परिणमित हो जाए, निर्वृत्ति को पा जाए, वैसे तो निर्वृत्य कर्ता बना है। एक वो है जो निर्वृत्ति यानी उस रूप तो ना हो लेकिन उसे बदल दे, तो उसे विकार्य कर्ता कहते हैं। और एक कहते हैं कि जो निवृत्ति को भी ना पाए, तद्रूप परिणमित भी ना हो, बदले भी नहीं, उस रूप हो जाए, प्राप्य कर जाए उसको, तो वैसा भी कर्ता कहा जाता नहीं। तो अब इन 3 को यहाँ पर लिया कि तुम तीनों में से किसी को भी लगा लोगे तो आत्मा में पर का कर्तापना नहीं है। ये बात यहाँ से दिखाई, गहरी बात है, समझने लायक बात है। पूरे दिमाग में जो 24 घंटे हमारे यही चलता रहता है कि ये कर लूँ, ये प्रवचन पूरा हुआ नहीं कि घर पे जाके दुकान चला लूँ, रसोई कर लूँ, बच्चे बच्चियों को काम पे लगा दूँ, बेटे बेटियों को पढ़ा दूँ, पढ़ लूँ, ना जाने कितना काम करना 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 ही चला रहा। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी रूप में तू पर का करता नहीं और पर किसी भी रूप में तेरा करता नहीं। समझ में आया कि नहीं? कितनी भ्रांतियां जीव में चल रही। अभी कल मेरी घर पे बात हुई तो साक्षी की सारी सहेलियां भी इसी टाइम पे आई हैं। तो बात हुई कि एक एमपी में टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ के पास में कोई साधु है, वो मनोकामना पूर्ति का कलश स्थापन करवा रहे हैं। मनोकामना पूर्ति का कलश मुझे पता नहीं, वो एग्जैक्ट उसे पता है। हाँ, वो मनोकामना पूर्ति का कलश, और दूर दूर से जा रहा है, कलश स्थापित करो, मनोकामना पूरी करो। इतना ज़्यादा छिछला उपाय है ये। अब वो सब बातें कर बोले हम तो जा रहे। अब देखो, समस्या तो सबके जीवन में, ऐसा कोई है नहीं है कि मुझे बताओ कोई किसी को तन की समस्या है, किसी को धन की समस्या है, किसी को परिजन की समस्या है, किसी को कोई समस्या है, तो किसी कोई समस्या है। अब समस्या घर घर में है, हर एक व्यक्ति के पास में है। अब ऐसी कोई बातें बता देता है तो एक झूठा आश्वासन, एक ऐसा झूठा आश्वासन कि ना ना शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए। उसकी सारी सहेलियां बोलेगी, अब सब अपनी अपनी प्रॉब्लम तो सबके पास, संसार में समस्या ना हो तो संसार नहीं। वो उसके सामने खड़ा करना नागेश्वर धाम के साथ। हाँ, ओहो, ये बाप रे, क्या करें, क्या करें। अवर्ण मतलब धर्म का क्या बोले, तीव्र तीव्र प्ररूपण। यहाँ ये समझा रहे कि भाई मैंने बोला कि बोले हम तो चुप रहे, हम क्या बोलते, सब लोग समझेंगे कि तुम ब्रह्ममुक्षु हो गए ना, जो हो गए ना वो हो गए। अब वो अकेली पड़ जाती है। मैंने भैया इतना तो बता देते कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत से संयोग वियोग होते हैं, इतना तो तुम्हारी हमारी दिगंबर श्वेतांबर सबकी कॉमन बात है ना। बाकी आत्मा आत्मा वो भले ही बात की बात तुम करो, लेकिन कम से कम इतना तो निर्णय करो ना कि जो भी अच्छा संयोग वियोग जो हो रहा है उस वो उनकी उपादानगत योग्यता
और निमित्त कारण वो कर्म का उदय है। इतना तो समझो। लेकिन नहीं, ये जीव को नहीं समझ में आता। धर्म के नाम पर कामनाओं का अभाव करने की बजाय कामनाओं की पूर्ति का मानस होता है। हाँ, ये तो प्रश्न ही मत करो ना साहब, ये तो प्रश्न ही मत करो। ये करो तो फायरिंग हो जाए। दीक्षा पे तो प्रश्न ही मत करो। सारे भगवान गजब में हाथ पे हाथ धर के बैठे, उनके दर्शन कर रहे, अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कामना पूरी करने के लिए दौड़ रहे हैं। कामना पूरी करने का आनंद है कि आत्मा का आनंद। जिनको पूज रहे उनको समझ नहीं रहे, जिनको पूज रहे उनको समझ। क्या कहें, और जरा सा भी तत्व का जोर हटता है ना, तो मैंने देखा है अच्छे अच्छे मुमुक्षु की दुकान में भी वो लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल आ जाता है। नहीं, वही बता रहा हूँ। देखो भैया, मुमुक्षु कोई पहला थोड़ी है नाम से चल जाए काम। ये तो 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करे तब थोड़ा आत्मबल आवे। आपका हमारा सबकी ये हालत है भाई साहब। स्वाध्याय से दूर हो जाओगे ना तो वही चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। ये आज जो थोड़ा बहुत भी हमें ठीक ठीक दिखाई दे रहा है ना, इसका प्रताप है कि ये सुन रहा है। अभी मैं उज्जैन गया था। हाँ, तो वहाँ पे मेरे मित्र के छोटे भाई ने बोला दिगंबर जैन के साथ बहुत धाराएं चल रही है। दिगंबर हाँ, एक बता रहे संसार में सुख है, कोई एक धारा बता रही संसार में सुख नहीं है। छोड़ निकाला। हाँ, वाले बता रहे संसार में सुख नहीं है। हाँ, क्या बात है। ये दिगंबर धर्म में ये भी बताया गया है। और ये धर्म है तो अधर्म क्या है? विषयों में सुख मानना मिथ्या तो मोटे में मोटा अधर्म। विचार करके देखो कैसे कैसे निष्कर्ष लोग निकाल रहे हैं। समझ ये नहीं पड़ रही कि जगत क्यों नहीं इस बात को देख रहा, जान रहा, क्यों नहीं विचार कर रहा है। और देखो ऐसी, अब उसमें जगत का क्या दोस्त है, जो भी वे, मुझे तो यही निष्कर्ष लगता है सीधी सी बात। जैसे उसका निष्कर्ष है ना, वैसे मेरा पक्का निष्कर्ष है कि जो चाहे वो मुमुक्षु हो चाहे मुमुक्षु ना हो, लेकिन स्वाध्याय करेगा तो उसके पास में ये विचार आएगा कि आत्मा और आत्म कल्याण और आत्म सुख नाम की कोई वस्तु है। क्या बोला? और जो स्वाध्याय नहीं करेगा, आत्मा, आत्म कल्याण और आत्म सुख नाम की वस्तु का सिरे से निषेध कर देगा। साधु भी हो, चाहे, स्पष्ट कह रहा हूं, साधु भी हो, जो स्वाध्याय नहीं कर रहे और मात्र बाहर की चीजों में लगे हैं, वो धीरे धीरे उनके विचार भी वैवटी विचार होते जाते हैं। वैवटी विचार, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, यही विचार में चलता रहता है। गृहस्थ से तो जैसे पैसे के पीछे दौड़ रहा है, वैसे साधु पता नहीं किसके पीछे दौड़ रहा है। तीर्थ, समाज, परिवार, दुनिया भर की जिम्मेदारी ले लेता है। अरे प्रभु, एक जिम्मेदारी निभा, कौन सी? आत्म कल्याण की। और कुछ तुम कर नहीं सकते, निर्णय करो। इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई, अगर आप कोई भी, मतलब ये मत समझना, बार बार जब अपन कह देते हैं कई बार लोगों से कि भाई बड़े पुण्यवान हो कि ऐसे कुल में जन्म लिया, ऐसे कुल में जन्म लिया, वो केवल इतने में काम लगेगा कि तुम्हें सुनने को सहजता से सीधी सीधी बात मिल जाएगी। लेकिन सहजता से भी सीधी सीधी जो बात मिल रही है, उसका भी अगर तुम चिंतन मनन घोटन नहीं करोगे तो हमारे अंदर में भी मुमुक्षु हो चाहे गैर मुमुक्षु, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नियम, कोई मुमुक्षु पना तुम्हें हर जगह थोड़ी बचा। और मुमुक्षु कोई जाति है, कोई डीएनए में थोड़ी है कि भाई हमने कुल में जन्म लिया सो मुमुक्षु बन गए हैं। हमने कि नहीं समझे, इसीलिए कह रहे इस बात को। और ये स्पष्ट मान के चलो समझे भाई कि घंटे 2 घंटे ऐसी शुद्ध बात सुनोगे ना
तो वो विचार में भी रहेगी। मैं क्या ये बात को बहुत वजनदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि घंटे 2 घंटे ये अगर सुनेगा तो एक आध बार विचार भी करेगा, और सुनना बंद कर दिया तो विचार तो चला ही जाएगा, फिर आगे की बात तो खत्म ही है, क्योंकि विचार से तो मामला शुरू होता है। भले ही कितना वो आगे आप सो कॉल्ड कहे कि हम तो गुरुदेव वाले हैं, हम तो बहुत धर्म में आगे बढ़ता है, अरे मूर्ख है भाई यार। गुरुदेव ने तत्व को आगे किया और तू तत्व को पीछे रख रहा है और कह रहा है हम गुरुदेव वाले। विचार करना भैया, गंभीरता से सोचना, गंभीरता से समझना, निर्णय करना कि ये तत्व है, ऐसे काम होगा। तो ये बात बहुत अलग है। क्या है, हम लगातार इस पर प्रहार करते हैं तो मोह थोड़ा ढीला बनता है। ढीला बनता है ना, तो ढीला बनता है तो थोड़ा सा एक एक विचार की एक एक चमक, जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसे ऐसे कभी कभी तत्व चमकता है। बराबर, तत्व क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए चमकता है, थोड़ी थोड़ी गर्जना सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ये जिनवाणी मेघ घटा के समान जिनवाणी बरस रही है, तो तत्व विचार की चमक और भेद ज्ञान की गर्जना सुनाई दे रही है। अगर जो जिनवाणी बरसना बंद हो जाएगी तो ये चमक भी चली जाएगी और गर्जना भी चली जाएगी, फिर गर्मी का ताप ही रहेगा या रात का अंधेरा। समझ में आया? इसीलिए कोई भी हो, कैसे भी हो, लोग कहते हैं इससे क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। अरे तुम ये नहीं करके देखो तो कुछ नहीं होगा, ये तय। ये करोगे तो कुछ रास्ता मिलेगा, है ना। तो ये जो जगत में जितनी भी भ्रांतियाँ खड़ी हो रही हैं, उन भ्रांतियों का कारण ये है कि जगत कामनाओं के पीछे भाग रहा है, और धर्म कहता है कामनाओं के पीछे नहीं भागो, कामनाओं का अभाव करो। इसलिए कोई मनोकामना नहीं है। मनोकामना पूर्ति का स्थान आत्मा है, और वो कैसी पूरा करती है कि मनोकामना की मूल ही खत्म कर देती है मोह को, तो कामना पूरी नहीं करती। मर्जी नहीं, मरीज ही नहीं, कुछ भी नहीं। मोह के कारण मरीज बना था ना, तो मोह ही नहीं रहा। मोह के मरीज से जब कामनाओं के मर्ज हो रहे हैं ना, तो मरीज भी नहीं रहा और मर्ज भी नहीं रहा, खत्म। ज्ञान 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 रह गया। ये चीज यहाँ पे समझना, रोज विचार करना भैया कि जगत में 3 प्रकार का कर्तापना कहा गया, प्राप्य, विकार्य और निवृत्य। और भगवान आत्मा ना तो प्राप्य रूप है, ना विकार्य रूप है, और ना ही पर का निवृत्य रूप है। इसीलिए अब कर्तृत्व के विकल्पों को विश्राम देना चाहिए। समझ में आया? आज विश्राम का दिन है ना। है? ये ख्याल में है ना, इस रविवार के दिन को थके हुए 6 दिन में थके हुए आदमी क्या करते? विश्राम करते। संसार के 6 दिन का काम लगता, और अनंत काल का ये काम नहीं लगता। अगर एक दिन संडे ना मिले, 15 दिन एक साथ काम करना पड़े ना, 15, तो पागल। और भाई अब तो ऐसा लग रहा कहीं चलो कहीं चलो। हाँ, 2-3 सप्ताह तक अगर ऐसा एकदम चलता रहे ना, तो मैंने देखा है व्यक्ति एकदम तड़पता है, और भाई अब तो कहीं चलो, इतने दिन हो गए काम से आराम ही नहीं किया है। भागी जाए, गमे त्या भागी जाए, कहीं नहीं तो क्या, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चले। अब लॉन्ग ड्राइव की बेवकूफ़ी वाली चीज़ क्या होती? चला जा रहा है, बहुत बढ़िया। समझे कि नहीं समझे यार? इसलिए ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे 6 दिन काम करने के बाद एक दिन आराम का चाहिए पड़ता है ना, ऐसे अनादिकाल के व्यर्थ के थाक को मिटाने वाला ये विश्राम स्थल विसामो, આપણે આવે છે ને સમયસાર સ્તુતિમાં લાઈન આવે છે, વિસામો ભવક્રાંતના હૃદયનો। विसामो, पहले मुझे गुजराती का मतलब नहीं पता था ना,
तो विश्राम कहता था उसे। अब खबर पड़ी कि विश्रामो मतलब एक सराय, स्थल, हाँ, कि वो जगह जहाँ सारे संसार से क्लांत जीव, दुखी जीव, जहाँ स्थल, जिस जगह पर आराम करते हैं, वो सराय, वो आराम गाह, वो समय सार। शायद हिंदी भाषी लोग इस बात को बहुत कम लोग पकड़ पाते होंगे। ये अभी कुछ दिन पहले ही मुझे लगभग लोग पता चलता। टिपिकल गुजराती शब्द है ना, बाकी शब्द समान है लगभग हिंदी के जैसे हैं समय सारी स्थिति में, लेकिन विश्रामो एकदम टिपिकल गुजराती शब्द। अधिकतर लोग समझते हैं कि विश्राम ही है उसका। विश्राम नहीं है, विश्राम तो है, लेकिन विश्राम स्थल भी है कि सारे के सारे जो जीव जगत के कर्तृत्व के थाक से दुखी हैं, वो सब यहाँ समय सार में आके विश्राम करते हैं। विश्राम बराबर तो सराय है, समझे? याद है पूरा पद? बोलो। એ મેં એટલા માટે એવું વિચાર કર્યો, વાંચવાનો ચાલુ રાખો નહીં તો આવું ગુચાળો થાય, આવાજ ઓછી થઈ જાય ને એટલે ખબર પડી કે વિસ્મરણ થયું, જાણી જોઈને નથી બોલ્યો। હા, વાંચવાનું, અને એ વાંચે કોણ? જે સમયસર આવે એ, જે અંબેલા મોડો આવે તો ભૂલી જવાનું છે ને, કેમ કે સમયસર સુધી ક્યારે વંચાય? શરૂઆતમાં ना। चलो, तो ये बात अपन ने ली और यहाँ पर ये समझा कि आत्मा तीनों प्रकार से पुद्गल कर्मों का कर्ता होता नहीं, प्राप्य विकार निवृत्ति रूप से। इसको कैसे समझना कि पुद्गल कर्म रूप परिणमता नहीं है, पुद्गल कर्म रूप पुद्गल कर्मों को बदलता नहीं है, और पुद्गल कर्मों को प्राप्त नहीं होता। तो तीनों रूप प्राप्त नहीं होता, इसीलिए आत्मा किसी भी रूप से पौद्गलिक कर्मों का और उन कर्मों के निमित्त से होने वाले भावों का करता। शुद्ध नय से देखो, आत्मा अकर्ता स्वरूप ही है। अकर्ता कहो, ज्ञानमयी कर्ता कहो, सहज कर्ता कहो, ये बात सिद्ध। अपनी अपनी द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणाम, और वो भी स्वाभाविक पर है, विभाग रूप परिणमता नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आपने वो खाजा खाए ना, खाजा, और खाजा खाने पे जो मिठास लगी वो उस मैदे की है ही नहीं, वो उस लोट की है ही नहीं, वो कहाँ की है? शक्कर की। आपको लग रहा है कि पगा हुआ, एकदम डूबा हुआ, तरबतर, लेकिन उसकी मिठास जो है वो लोट की नहीं है, वो किसकी है? शक्कर की। ऐसे ही जो आत्मा में रागादि हो रहा है वो आत्मा का नहीं है, वो कर्म का है। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये चीज़ें यहाँ पर आई और इसी को यहाँ पे कहा गया। अब 77 नंबर की गाथा पढ़ो। अब क्या कहते हैं? ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा अनेक अनेक प्रकार के विध विध निज परिणाम ने, अपने अंदर में जो कुछ भी परिणाम या परिणमन हो रहा है, जगत में जो कुछ भी परिणाम या परिणमन हो रहा है, तो आत्मा क्या करता है? अब समझो, थोड़ी देर पहले 6:30 तकरीबन बहुत जोरदार बारिश हुई थी ना, 6:30 पौने 7 पे हुई थी। अब आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जान रहे थे, और क्या कर सकते हैं? ये कहते हैं ना, मतलब अब यहाँ से समझना, हमारे अंदर में अकर्ता पने का भाव या ज्ञाता पने का भाव तब आता है जब ये निर्णय होता है कि अब हम क्या करें। अब कहीं जा नहीं सकते, तैयार तो हो गए, कहाँ से जाएं? मजबूरी। तो क्या करते हैं? अब बस देख रहे, जान रहे, और क्या करते हैं?
आचार्य कह रहे हैं बस जैसे तुम्हें ये कुदरत की एक एक घटना के ऊपर निर्णय है ना कि जब वो कुदरती रूप से होती है तब हम कुछ नहीं कर सकते, जानते मात्र, और वो जानना सुखद लगता है कि दुखद। विचार करो, आप सिंपल देखो, गर्मी हो रही है और बारिश को आप खिड़की पे, तो अच्छा लगता है, ठीक है, देख रहे जान रहे, कुछ नहीं, ना कोई कुछ दे रहा है ना कोई कुछ ले रहा है, ज्ञान का आनंद है कि नहीं? विचार करके देखो, मतलब ज्ञान में आनंद है ना। ये बताना चाह रहे, ज्ञान में है, यही तो बोले, ज्ञान और गे, बरसात तो हो रही लेकिन देखो नहीं जानो नहीं तो काय का आनंद। ये समझ में आता नहीं आता कि जो भी एक्चुअल में थोड़ा बहुत भी आनंद है, ज्ञान का आनंद। और उस ज्ञान से आप सोचो कि जब बारिश नहीं होती है तो आपके दिमाग, कभी वो खिड़की आपको अच्छी नहीं लगती, तभी आप, क्योंकि आपके दिमाग वो करते तो कूदता रहता है। अगर आप बिना बारिश के क्या देख रहे हो, क्या है, मतलब वो अंदर में कर्ता पने के विकल्प आते हैं, इसके कारण तड़पते हैं। और जब वो कर्ता पने के विकल्प शांत हो गए, कुछ नहीं, बारिश हो रही, हम देख रहे जान रहे, और कोई विकल्प नहीं आ रहा, तो आनंद हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ये ज्ञान का आनंद, ज्ञान आनंदमयी ही है। जैसे जगत की कुदरती घटनाओं को देखकर अंदर का निर्णय पक्का होता है कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जगत के संयोग वियोग को देखकर ये निर्णय करता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आनंदित रहता है। देख रहा है जान रहा है, देख रहा है जान रहा है, आनंद में रह रहा है। हम लोग पता है मन में क्या, वो तो ऐसे आम उबा उबा थोड़ी आनंद आ रहा है, मन में क्या आता है, आम थोड़ी उबा उबा आनंद आ रहा है। वो आनंद माटे तो कई बात ये जो आनंद को सत्यानाश कर देता है उसे तुम आनंद मानते। हमने आनंद को विकल्प पूर्ति से जोड़ा और ज्ञानी ने आनंद को विकल्प के अभाव से जोड़ा, आत्मा से जोड़ा। इसीलिए अज्ञानी पूरी जिंदगी सुख के लिए तड़पता रहता है, सुख को पा नहीं पाता, और ज्ञानी कैसी भी परिस्थिति में हो सुख से तरबतर रहता है, सराबोर रहता है। समझ में आया? विचार करो जरा, एक विकल्प ही आपकी सारे सुख के विचार को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, और हम विकल्पों की बारिश करते हैं। एक नहीं, हम विकल्पों के बावजूद में रहते हैं। इसलिए समय सार आप ज्ञानी क्या कर रहा है, देखो, विद विद निज परिणाम ने, अंदर में जो भी परिणाम हो रहे, तो जैसे कर्म उदय है ना, तो कर्म उदय के कारण अलग अलग प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। जान लिया हमने, ज्ञानी जरूर जाने करे, ज्ञानी जान लेता है भाई कर्म का उदय चल रहा है, उदय आना रुका नहीं है, और अगर हम आत्मानुभवन की दशा में नहीं हैं तो उस उदय की छांट हमारी आत्मा पर दिखाई देती है। दिखती कि नहीं दिखती? आप विचार करके देखो, आप बारिश में आ रहे हो, आपने रेनकोट नहीं पहना, बराबर, तो और बारिश हो रही है, तो जो बूंदें गिरेंगी वो कपड़ों पे दिखाई देंगी कि नहीं दिखाई देंगी? है? विचार करके देखो। अब आप उसे क्या करते हो? आपको ये पता है कि ठीक है बारिश में आ रहे हैं तो बूंदें गिरेंगी तो निशान भी बूंदों के पड़ेंगे। तो आप दो चीजें करते हो, कौन सी? एक, घर पहुंचते कपड़ा उतार देते हो, और दो, जब रोड पर चलते हो तो पानी ही गिरे, हम पानी में ना गिरे, इसका ध्यान रखते हो।
आई कि नहीं आई बात समझ में? क्या ध्यान रखते हो भैया? मतलब दो चीज़ों का ध्यान रखते हो कि जब हम रोड पर चल रहे हैं, बारिश हो रही है तो दो चीज़ें होंगी। बारिश तो बूंदों पे, कपड़ों पे लगेगी और कपड़े गीले भी होंगे। हम कहते कोई बात नहीं, हाँ? और दूसरे नंबर की क्या बात कहते हो कि हम जो रोड में होता है ना, विचार करके देखना कितना विवेक हम रखते हैं। जैसे हम अगर वहाँ से आए ना शांतिवन से, तो बीच वाला रोड हिस्सा होता है ना, इतनी सी पट्टी, वो वाइट कोरी होती है और इस तरफ ज़्यादा पानी होता है, इस तरफ ज़्यादा पानी होता है। तो आप पानी में हो लेकिन पानी में गिरना पसंद नहीं करते, बराबर। और अगर आप, ये कब होगा जब आप नहीं भीगने के लिए निकले हो। और जब बच्चों की भांति अगर आप भीगने के लिए निकले हो तो कम पानी पसंद नहीं करोगे, तब आप ज़्यादा पानी पसंद करोगे। इतना तो ख्याल में है। और जब आप नहीं भीगने के लिए निकलते हो और आपको पता है कि बाहर है तो भीगेंगे, तो घर आके क्या करते हो? सबसे पहले चेंज। बस ज्ञानी यही ध्यान रखता है, संसार में जा रहा है, कर्मोदय की बारिश हो रही है, उसे ये भी पता है कि जब तक हमने रेनकोट नहीं पहना अथवा हम घर में नहीं पहुंचे तब तक भीगना अनिवार्य। मतलब कर्मो, जैसे बारिश में कपड़े भीगते हैं, ऐसे कर्मोदय में आत्मा के अंदर भी राग आदि भाव होते हैं। समझ में आया? एक बात क्लियर हुई। अब हम चाहते हैं, जब हम नहीं भीगने के लिए चाहते तब क्या करते? वो ये तो हो रहा है, होंगे, तो हम वो पट्टी पकड़ते हैं जो सबसे ज़्यादा कोरी और सबसे ज़्यादा सेफ है कि नहीं? वही पट्टी पकड़ते हैं। बीच का बहुत छोटा सा पोर्शन होता है और वो भी कम बारिश में ही दिखाई देता है, ज़्यादा बारिश हो तो वो भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तो भी अनुमान लगा लेते हैं कि है कम पानी तो यहीं पर। ऊपर सब एक साथ दिख रहा हो, लेकिन आपको अंदाजा रहता है कि बीच में कम, आगे साइड लेफ्ट राइट में। ज्ञानी कह रहे देखो मामला तो गड़बड़ है, लेकिन इसमें भी ज्ञान की सफ़ेद पट्टी हमें दिखाई दे रही है। अगर उस ज्ञान की पट्टी को फॉलो करते हुए जाएंगे तो भीगते हुए भी पानी में गिरेंगे नहीं। समझे? जमा हुआ पानी नहीं लगेगा, बहता पानी लगेगा आपके कपड़ों पर, और बहता पानी साफ होता है। कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, गीले होंगे, गंदे नहीं होंगे। अब गीले और गंदे का अंतर समझ गए ना? बिना एफर्ट के जो सूख जाए और घिस घिस के सुखाना पड़े। ये अंतर ज्ञान में आ रहा कि ना? गीले कपड़े होना और गंदे कपड़े होना। गीले कपड़े को सुखाना आसान है ना, वो अपने आप सूख जाएगा। ऐसे ही अगर कर्म का उदय इस प्रकार का आया, मंद वाला, मलिनता बिना वाला, तो अपने आप ज्ञान के ताप में सूख जाए, कोरा का कोरा। और गंदा हो गया तो फिर गुरु आज्ञा से, संयम से, श्रद्धान से उसे बार बार घिसना पड़ेगा। तो हम संसार में जब जाते हैं तो विचार करते हैं कि अगर गीले हो रहे हैं तो गीले होवें, लेकिन गंदे ना हो। गीले और गंदे में फर्क हो गया। गीला बिना उपाय के सूख जाएगा, गंदा बिना उपाय के ठीक नहीं होगा। ऐसे अगर कर्म के उदय भी हमारे साथ चल रहे हैं तो हम केवल इतना अपेक्षा रखता है ज्ञानी कि भाई संसार में है, और संसार में है तो वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी तो होगी। तो उसका ये विचार होता है कि चरित्र की भूल के कारण गीला होवे, लेकिन श्रद्धान की भूल के कारण गंदा ना हो। अभी चरित्र की भूल के कारण गीलापन आया, वो तो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, लेकिन श्रद्धान के कारण अगर गंदा हो गया तो घिस घिस के रह जाओगे तो भी मेल नहीं जाएगा। और ये भी तब जब हम भीगने के लिए नहीं निकले,
जिसके लक्ष्य में ही भीगना हो तो वही रास्ता ही नहीं अपनाएगा। संसार में भी जो छूटने के लिए निकला है उसकी बात कर रहे हैं, जो बंधने के लिए वो इस मार्ग पर आएगा ही नहीं। आई कि नहीं ये बात? क्या है? बालक है ना, बालक, वो कौन से पट्टे पर पकड़ेंगे, वो बीच में चलने में मजा नहीं आएगा। वो तो कैसे, आपने देखा होगा ना, आजकल के बड़े सभ्य से बच्चे हो गए, ऐसे काम नहीं करते। हम लोगों ने तो बचपन में बहुत किया है, जहाँ पे गहरी गहरी पानी जमा होता वहीं कूदते थे। क्या मजा है रोड पे छपछपिया करने में, भी पानी तो चाहिए ना। आजकल के बड़े सभ्य माँ बाप के सभी बच्चे हो गए, गंदू ना था, गीलू ना था, वो चिंता करें। पर जो बच्चे भीगने के लिए निकले हैं वो कम पानी वाली जगह पसंद नहीं करें। ऐसे जो बाल बुद्धि बंधने के लिए निकले उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। जो अपने घर तक पहुंचने के लिए निकले हैं, भीगना नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि वो रोड पर है, घर में नहीं, इसीलिए भीग रहे हैं। वो व्यक्ति हमेशा बीच की पट्टी पकड़कर चलता, और वो भी कब तक? घर नहीं पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचते हो क्या काम करते हो? पहले नंबर, गंदे कपड़े हों तो उसे अलग कर देते हो, और गीले कपड़े हों तो उसे भी अलग कर, और सूखे आत्मा का हूफाला एहसास वो कर लेना। समझे कि नहीं समझे? ये यहाँ बात आ रही है कि पुद्गल कर्म की जो भी दशा हो रही है, ज्ञानी क्या कर रहा है? और ये क्यों हो रहा है? ज्ञानी जान रहा है, जान रहा है, इसलिए जान रहा है, उसे पता है कि इसमें दो प्रकार की दशा हो रही हैं, एक करणीय और एक अकरणीय। दोनों ही अकरणीय हैं, लेकिन मैं तो दोनों का ज्ञाता रहूं। मेरी इच्छा से नहीं हो रही है, मेरी इच्छा तो सूखे ही रहने की है, लेकिन क्या करें? घर नहीं मिला ना, घर पहुंचे नहीं ना, तो उसे जान रहा, और जानते टाइम भी विवेक रख रहा है कि कैसे जानूं, कैसे जीऊं, कि जिससे ये कोई प्रकार का विकार मुझे ना, ऐसा है ना। विद विद निज परिणाम ने ज्ञानी जरूर जाने भले। जड़ थोड़ी है वो, ऐसा थोड़ी हुआ कि गीला कपड़ा है तो गीले कपड़े को गीला नहीं जाने, और क्या नहीं मान लो कि ये सूखा है। अरे मान क्यों ले? सूखा है, गीला है तो गीला मानेंगे, लेकिन उस गीलेपन में मुझे नहीं रहना है, मैं ये मानूंगा। निश्चयवासी जीव क्या करता है? ऐसी गलती करता है। निश्चयवासी जीव कहता है ना कपड़ा गीला ही नहीं, अरे तो नहीं उतार, निमोनिया होगा, मर जाएगा। गीले को गीला ना माने सम्यक ज्ञान नहीं है। गीले को गीला माने ये सम्यक ज्ञान है, गंदे को गंदा माने ये सम्यक ज्ञान है। लेकिन ये गीलापन गंदापन मेरा स्वभाव नहीं और मेरे लिए हितकर नहीं, ये माने सो सम्यक ज्ञान। लेकिन नहीं समझे, विचार करना जरा। ऐसी श्रद्धा की भूल को श्रद्धा की भूल जाने, चरित्र की भूल को चरित्र की भूल जाने, और ये दोनों ही भूल मेरा स्वभाव नहीं है ये जाने, ये सम्यक ज्ञान हुआ। वो लोग जो अधूरा अधूरा सुनते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या। वो ऐसे ही करते हैं, अरे ये तो सब मैं तो ज्ञान का गिने है, ज्ञान का। अरे ज्ञान का गे नहीं है, ज्ञान का गे तब बने। सोगानी जी की एक बहुत अच्छी बोल आया है कि लोग कहते हैं ज्ञान का गे है, ज्ञान का गे है, अरे दृष्टि ज्ञान पर होती नहीं है। हमें तो ये बात खटकती है। ये कहता 512 नंबर का एक उनका बोल है, 500 नंबर कोई चेंज होगा, अभी पढ़ने में आया। लोग कई लोग गुरुदेव के टाइम पे भी लोग बोलना तो होशियार तो सब हैं, होशियार तो सब हैं, बोलना तो सब सीख जाते हैं, और ऐसी बात है जल्दी पकड़ते हैं। अब पाप कर रहे हैं, पूरी तरीके से पाप में डूबे हुए हैं। अब कोई कहता है कि भाई पाप क्यों कर रहे हो? अरे पाप कहाँ है, ये तो ज्ञान का गे। हाँ, ये तो क्या है? ज्ञान का गे। अच्छा बता कर, तुझे गे दिख रहा है, ज्ञान तो दिखाई नहीं रहा।
ज्ञेय दिख रहा है, ज्ञान तो दिख ही नहीं रहा, और कह रहा है ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञेय। अगर ज्ञान का ज्ञेय तो दृष्टि ज्ञान की तरफ होनी चाहिए ना। दृष्टि किसकी तरफ होनी चाहिए? ज्ञान की तरफ होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान तो कभी दिखा ही नहीं। विचार करके जो बहुत हम ऐसे कर चटकारे ले लेके खाना खा रहे हो बराबर, और उनसे पूछो भी ऐसे क्यों करता है, अरे वो तो सब ज्ञान का गेय है। अच्छा, अभी देखा बिना मिर्ची मसाले का खाना दे रहा है, फिर खाओ, फिर ज्ञान का गेय बनता है कि किसका गेय बनता है? विचार करके तुरंत क्रॉस चेकिंग कर लो, पता चल। दुकान में बिल्कुल डूबे हुए हैं, धंधे पानी परिवार में डूबे हुए हैं, और बड़ा ही मारने के, अरे हम कहाँ दुकान, ये तो सब ज्ञान का गेय। अच्छा, अभी तेरे ज्ञान में नुकसान आएगा ना तो पता चलेगा, सारा ज्ञान निकल जाएगा। सुख बुद्धि, शरीर की सुख बुद्धि में लगा रहता है, कपड़ा बढ़िया, मकान बढ़िया, दुकान बढ़िया, और कहते हैं ऐसे में क्यों डूबे? अरे साहब हम कहाँ डूबे हैं, वो तो सब ज्ञान का गेय। अच्छा, अभी शरीर में बीमारी होगी ना तो गेय ही रहेगा, ज्ञान तो निकल जाएगा। तो उन्होंने लिखा ये बात मुझे ऊंचे से खटकती है। ये क्या होती है? मुझे ये बात खटकती है। सोगानी जी ने लगे, जिनके नाम पर ना जाने कितने लोगों ने अपने विकार भी पोषित कर लिए, उनकी ये बात है सोगानी जी। कहता है ज्ञान का गेय, ज्ञान का गेय, ज्ञान का गेय। ज्ञान तो दिख ही नहीं रहा, गेय दिख रहा है, ज्ञेय दिख रहा है। और कह रहा है ज्ञान का गेय। पहले ज्ञान दिखे फिर ज्ञेय दिखे, लेकिन यहाँ तो ज्ञेय ही दिखता है, ज्ञान तो दिखता ही नहीं है। और कह रहा है ज्ञान नहीं, तू ज्ञान का गेय नहीं है, तू गेय लुप्त है। क्या बोला? ज्ञेय लुप्त है। ये ज्ञान का गेय और गेय लुप्तता दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं, समझे भैया? ख्याल में आएगी नहीं? कौन कौन सी दो बातें? ज्ञान का ज्ञेय जब होता है तो अथवा कब होता है ज्ञान का गेय? कि अब गेय से भिन्न ज्ञायक दिखे, तब वो कहलाता है ज्ञान का गेय। और जब ज्ञेय ही ज्ञेय दिखे, ज्ञान दिखे ही नहीं, तो गेय लुप्तता। उस ज्ञेय लुप्तता के चक्कर में ज्ञान को खा गया। ज्ञान तो दिखा ही नहीं, ज्ञान दिखता तो समाधान हो जाता। तो खरे अर्थ में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव ज्ञान का ज्ञेय कहता है, लेकिन है ज्ञेय लुप्त। और ज्ञेय लुप्तता मोह का चिन्ह है, धर्मी होने का चिन्ह नहीं है। क्या बोल रहा है? बोलना सीख गए तो अब समझना भी सीखो, बोलना सीख गए तो समझना भी सीखो। सब मुमुक्षु के बाद बहुत गहराई समझनी चाहिए, छटक जाते हैं एकदम। वो सब बातें एक सी लगती हैं उन्हें, तो कोई गड़बड़ लगती नहीं। टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्षों से सोनगढ़ में भी हैं, वर्षों से प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन बारीकाई से वेद ज्ञान नहीं कर रहे। प्रमाद से मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि उनका भेद ज्ञान विषयों में जाने के लिए है, विषयों से हटने के लिए नहीं है। अब कोई MBA पढ़े किसके लिए? कंपनी की लुटिया कैसे डुबोई जाए। अब उस ज्ञान को आप क्या ज्ञान बोलो भाई? तू घर बैठ, इससे बढ़िया तो MBA करने की जरूरत क्या थी? तो थोड़ा सा पढ़ लेता, 4 की चीज 5 में बेचता। इतना जो बाप दादों का ज्ञान है, इतने से तेरा काम चल जाता। MBA करके आया काय के लिए? कैसे बैंकरप्ट हो? तो मूर्ख है। एक तो भरत चक्रवर्ती बराबर है कि विषयમાં હા દ્રવ્યલિંગની બધી છોડી શું કરી દીધું? હા એ વાત સાચી, બંને ટાઈપમાં કે પણ ભાઈ ભરત ચક્રવર્તીનો જે પુરુષાર્થ છે એ એને દેખાતો નથી, અને દ્રવ્યલિંગીની જે ભૂલ છે એ પણ એને દેખાતી નથી। એ કેમ નથી સમજતો કે જે ભૂલ દ્રવ્યલિંગીએ કરી છે એ ભૂલ આપણે કરવાની નહીં। એ પણ અશુભથી બચ્યો, શુભમાં પડ્યો,
તું પણ શુભથી બચીને અશુભમાં પડે છે. તારી ભૂલ અને દ્રવ્યલિંગીની ભૂલમાં ફેર. અને ભરત જે પૂજનીય વંદનીય થઈ ગયા એનું કારણ ભૂલ નથી, આ ભૂલનો અભાવ છે. इसीलिए ज्ञान का ये कह जो छुटकना है ना वो बहुत क्या कहते हैं कुटिल परिणाम है. मैं तो कहता हूँ जिनवाणी के साथ छलना है, जिनवाणी की हत्या है. विचार करके देखना. प्रैक्टिकल में नहीं आता है. हाँ वही तो बता रहे ना, प्रैक्टिकल में ये जब ज्ञेय दिखे तो ज्ञान दिखे, और ज्ञान दिखे तो समाधान दिखे. क्या बोला? ज्ञेय दिखे तब ज्ञान दिखे, और जिसको ज्ञान दिखा उसका समाधान हुआ, और जिसका समाधान हुआ उसका बंध हटा. बराबर क्या? अपने विकार को जिनवाणी से कुछ हाँ बहुत बड़ा छल है भाई साहब, बहुत बड़ा छल है. ये नहीं चलेगा. मैं यही बोला हूँ कि भोगों में जाने के लिए भेद ज्ञान करना, भोगों में जाने के लिए द्रव्यदृष्टि लगाना. अरे रे रे ये कुंद आचार हूँ तो ज़्यादा नहीं जानूँ तो इतना जान लो कि जंगल में बैठे भावलिंगी मुनियाद, ऐसा कहा जाता है कुंद आचार्य देव ने 15 दिन के अंदर समय सार लिखा, M.B. पाटिल साहब ने जो है, और उसमें भी कुंदरादि लास्ट में लिखा 8 दिन का एक उपवास, फिर एक आहार, और फिर 8, ऐसे 15 दिन में 415 गाथाएं लिखी. 8 दिन के उपवास करके M.B. पाटिल साहब ने लिखा है. सही गलत कुछ भी हो सकता है, उसमें नहीं जाते, लेकिन एक जनरल बात कह रहा हूँ. तो क्या इतना विरक्त होकर जो समय सार लिखा है वो क्या विषयों में अनुरक्त होने के लिए लिखा होगा? इतना सा विचार कर लो ना. ये नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनियाज, अमृतचंद्र आचार्य, कुंद आचार्य देव, ये कोई भी बात कहेंगे तो क्या सोचकर कहेंगे? कि खाओ पियो मस्त रहो इसके लिए? घर परिवार, और गुरुदेव हमेशा ठपका देते ही हैं. ऐसा नहीं गुरुदेव की प्रतिपादन में कोई कमी. गुरुदेव तो हमेशा बोलते हैं आखो दिवस खाई पीने मौज करे ने बायरी ने छोकरा हाचवવામાં પડ્યો. દરેક વ્યાખ્યાનમાં આવા હતા. જેમ આ આવે ને વાર કે દાનમાં પૂજામાં ધર્મ નથી, એમ આ ટકોર પણ આવે. આખો દિવસ પડ્યો હોય છે, સ્વાધ્યાય કરતો નથી, બાયરી છોકરી હાચે, એવા જ કે મેં સૂપ લાવ ને આમ ખાવ ને તેમ આ બધી ગુરુદેવ લે છે બધી વસ્તુ, પણ આને સ્કીપ કરી દે અને આને પકડી લે કે આમાં ધર્મ નથી, આમાં ધર્મ નથી. ઓ ધર્મ નથી અમને ખબર છે ભાઈ. એ અશુભમાં શુભમાં ધર્મ ક્યાંથી આવે? જ્ઞાનમાં ધર્મ છે, જ્ઞાનમય થવું ધર્મ છે. હા समझ रहे? लेकिन कैसे ख्याल में वो जान कहता है ज्ञान का गे, ज्ञान का गे, लेकिन ज्ञान का गे नहीं है, वो गे लुप्त है. ज्ञेय लुप्तता को ज्ञान का गे नाम देना है, ये अन्याय है. ज्ञान का गे उसको कहा जाए जिसको ज्ञान स्वभाव दिखे. जैसे यहाँ पर कि ज्ञानी जान रहा है. ज्ञानी क्या जान रहा है? कि देखो मैंने सब देख लिया, जान लिया, ये कर्मोदय की जितनी भी छांट है वो मेरे ऊपर है ही नहीं, और मैं उन पर द्रव्य की पर्यायों को ना तो ग्रहण करता हूँ, ना उत्पन्न करता हूँ, ना उस रूप परिणमित करता हूँ. क्योंकि मैं तो ज्ञानमयी रहता हूँ. ज्ञानमयी पना हटे तो परपना ग्रहण करे ना. ज्ञानमयी पना हटता ही नहीं तो परपना बराबर. तो पर्यायों से अपने आप को मानना और पर्यायों से परे अपने आप को मानना, धर्म क्या है? समझना. आगे देखते हैं ना. तो उपजी अब आगे गाथा पढ़ो. देखो अब इसमें भी क्या बात आई, बड़ी अच्छी बात आई कि ज्ञानी को दुनिया के बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं. कोई देख रहा है कि
कि घाती कर्म के उदय से असंख्यात प्रकार के भले बुरे भाव हो रहे हैं। अघाती के कारण असंख्यात प्रकार के संयोग वियोग हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? बोले उसके ऐसे ऐसे कर्म का उदय है, हो रहा है। मैं तो उससे भिन्न हूँ ना, मैं तो उससे परे हूँ ना। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म का अनंत फल, अनंत प्रकार का फल होता है। शुभ अशुभ भाव रूप, संयोग वियोग रूप। घाती का फल, मोहिनी का फल शुभ अशुभ भाव रूप, और अघाती का संयोग वियोग। उन सबको जान रहा है, हर चीज जान रहा है। वो ये भी देख रहा है कि ये लाभ हुआ, ये हानि हुई। देखो ज्ञानी जड़ नहीं है, ये समझो। आप उसको ज्ञान से मत समझो कि उसका ज्ञान कम है। ज्ञान तीव्र है, तीक्ष्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी विशुद्ध है। और हमारा ज्ञान के एंगल में तो कम विकसित है, और मोह के एंगल में सुपर विकसित है, हाइपर डेवलप्ड। इसलिए खबर कुछ पड़ती नहीं है और विकल्प अनंत करते हैं, और ज्ञानी को अनंत खबर पड़ती तो भी विकल्प नहीं करता। हाँ, और हर चीज को भली भांति जान रहा है वो, जो भी सामने आता है जान लेता है। ये सारे इतने बड़े बड़े शास्त्र, कर्मों के शास्त्र कैसे लिखे गए? अज्ञानता में थोड़ी लिखे गए। ये ज्ञान में सब भली भांति दिखा जाना, समझ में आया तो लिखा ना। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये सब मेरे नहीं। आपको भी बात समझना चाहिए। शरीर में 1000 प्रकार की बीमारियां हों, ये सब क्या है? बोलो ना। आघाती कर्म का उदय, असाता वेदनी का संयोग वियोग की समस्या है, ये सब साता असाता का उदय। परिणामों की अस्थिरता है, ये सब साता असाता। ये मेरा स्वभाव नहीं। और वो उस जगह पर ज्ञान स्वभाव को हाजिर करो, और ज्ञान स्वभाव के बल से फिर उनको समाधान करने का प्रयास करो। वो यहाँ कह रहे हैं पुद्गल कर्मनु फल કેટલું? अनंत गुण। અને જ્ઞાની જાણે છે, જ્ઞાની જાણતો નથી એમ નથી, પણ ये पण जाने साथे साथे कि पर द्रव्य की पर्याय को उपजे ग्रहे ना भूल। यहीं अगर आपने अध्यात्म नहीं पढ़ा और अध्यात्म के बिना कर्णानुयोग पढ़ा तो गड़बड़ हो डाला। क्यों? तब क्या दिमाग में आएगा? करम नचावे, करम हंसावे, करम रुलावे, करम सुहावे, करम जगावे। हर चीज कौन कर रहा? वो पूरा डाइवर्जन हो जाएगा। गुरुदेव ने समय सार से क्या दी? ये दृष्टि दे दी। ये गुरुदेव के सामने सुनने वाले थे ना, ये सब कर्णानुयोग के ज्ञाता थे, न्याय के ज्ञाता थे, बड़े मूर्धन्य विद्वान थे सारे के सारे। डॉक्टर साहब गुरुदेव के पास जाके पंडित नहीं बने, पंडित तो पहले ही बन गए थे वो, न्याय आचार्य। और ना केवल डॉक्टर साहब, जितने भी थे ना, फूलचंद जी शास्त्री, जगन मोहन जी शास्त्री, ना जाने कितने, युगल जी, उत्तम चंद जी, मेमडी पाटिल, जितने भी थे सब पहले से ही पंडित थे। लेकिन गुरुदेव ने क्या दे दी कि देखो तुम अभी तुम्हारी दृष्टि में कमी है। तुम कर्म पढ़ते हो और ये पढ़ते हो कि कर्म के कारण सब हो रहा है। तुम ये भी पढ़ो कि आत्मा उस रूप परिणमता है, तब जाके वो कर्म उदय काम में लगता है। अगर आत्मा उस रूप नहीं पढ़े परिणमे तो कर्म नहीं लगता। कारण क्या? एक ही स्ट्रीम चर्चा में थी ना, दूसरी अध्यात्म शास्त्र चर्चा में थे नहीं। चर्चा में या तो सामान्य व्यक्ति हो तो चरणानुयोग पढ़ लेता था, और सामान्य हो तो प्रथमानुयोग पढ़ता था, और पंडित हो तो कर्णानुयोग पढ़ लेता था। फिर द्रव्यानुयोग से जो उसका सुमेल करना था वो ये बात कहाँ पर है ना। अब एक और पढ़ लो जरा। हाँ 79। बोले आप तो वन साइडेड बात कर रहे हो साहब, जीव की बात भाई जीव की बात नहीं कर रहे हैं। जो नियम जीव में लागू होता है
वो ही नियम पुद्गल में लागू होते हैं। जैसे जीव अपने ही रूप प्राप्य विकार निवृत्त होकर परिणमता है, पुद्गल रूप परिणमता नहीं, ऐसे ही रिवर्स पुद्गल भी अपने प्राप्य विकार निवृत्त रूप परिणमता है, जीव रूप परिणमता नहीं। यानी जीव कर्म को नहीं बांधता, कर्म जीव को नहीं बांधता। बताओ ये पूरा हम क्या पढ़ते हैं करणान योग में, जीव ने कर्म को बांधा है, कर्म जीव को परेशान कर। अरे भाई ये मिला मिला के देखने की कुटेव है। अनादि निधन वस्तु अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होती है, ये दिमाग में घुसाओ। बाकी तो तुम हमें परिणमा रहे, हम तुम्हें परिणमा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? संग मर मर अपनी मुख्यता है ना आत्मा की अस्वीकृति और कर्ममय या परमय अपने आप की स्वीकृति, इससे नहीं ये कहना ये स्वीकृति की कचास, ये स्वीकृति की आत्मा को परिपूर्ण माने और कर्ता का विकल्प आए ऐसा होता ही नहीं।